Hi guys, welcome back to my channel. My name is Radhika and today we are going to solve LeetCode challenge day 9. So today's question is, you are given a zero indexed integer arrays nums and an integer k. You are initially standing at index 0. In one move you can jump at most k steps forward without going outside the boundaries of the array. That is, you can jump from index I to any index in the range I plus 1 to I plus k inclusive. You want to reach the last index of the array, n minus 1. Your score is sum of all the nums of j for index j you visited in the array. Return the maximum score you can get. So the problem is simple to understand. That is कि हमें यहाँ पे 0th इंडेक्स से हमें स्टार्ट करना है एंड हमारे पास के नंबर ऑफ स्टेप्स वी कैन टेक इन one iteration, and we have to find the maximum score that we can attain taking at most k steps at a time to reach the last element. Fine. तो यहाँ पे the idea, what is the idea? So I've taken the same example from there. So the brute force approach will be to just check for every element. हम 1 से लेके k steps तक के सारे elements पे जाएंगे एंड फिर वहां से क्या मेरा मैक्सिमम है वो चूज करके लाएंगे एंड फिर वो इससे ऐड करेंगे. दैट कैन बी डन यूजिंग द रिकर्सिव अप्रोच. ठीक है, फिर उस रिकर्जन को वी कैन फर्दर ऑप्टिमाइज यूजिंग द मेमोराइजेशन अप्रोच. उसके बाद उसको भी हम फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं डीपी लगा के. ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगा के. तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम क्या करेंगे, हम वही हर एलिमेंट मतलब मेरा डीपी ऑफ आई विल रिप्रेजेंट कि 0 से आई इंडेक्स तक पहुंचने का मेरा क्या मैक्सिमम स्कोर होगा और हम अपना पूरा वैसे ही टेबल को भर के डीपी ऑफ n माइनस 1 रिटर्न करेंगे. तो उसमें मेरा जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा दैट विल बी ऑफ ओ ऑफ n इंटू के. राइट, क्योंकि हम पूरा एक एरे ट्रैवर्स करेंगे और हम हर एलिमेंट के लिए के टाइम्स देखेंगे कि कितना उसमें से मैक्सिमम बन रहा है हर चीज ट्राई कर करके. इससे भी फर्दर वी कैन ऑप्टिमाइज इट. कैसे? तो आप सोचो किसी भी एलिमेंट का व्हाट इज द मैक्सिमम स्कोर दैट यू कैन गेट फॉर दैट एलिमेंट. वो एलिमेंट प्लस तो मतलब नम्स ऑफ आई प्लस मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस के एलिमेंट्स. ठीक है, तो पीछे का के एलिमेंट्स का जो भी मैक्सिमम है उसको अगर हम अपने एलिमेंट से प्लस कर दें तो हमें हमेशा मैक्सिमम ही मिलेगा. राइट, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन जस्ट स्टोर दिस मैक्सिमम ऑफ एलिमेंट्स जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक डेटा स्ट्रक्चर में एंड वी कैन जस्ट रिटर्न दी मैक्सिमम ऑफ दिस. ठीक है, तो पहले आई वाज थिंकिंग कि लेट्स यूज मैक्स हीप, लेकिन मैक्स हीप वोंट वर्क क्योंकि हमें एक विंडो मेंटेन करना है. सो विल हैव टू कीप ट्रैक ऑफ कौन सा इंडेक्स हमें निकालना होगा आफ्टर के एलिमेंट्स. तो मैक्स हीप वहाँ पे काम नहीं करेगा. ऑल्सो अगर आप बाय नंबर लाइक बाय एलिमेंट इसमें स्टोर करो देन यू विल हैव टू, जब आपको विंडो आउट ऑफ मतलब जब आप के एलिमेंट्स से ज्यादा स्टोर कर चुके होंगे देन यू विल हैव टू फाइंड कि आपका कौन सा एलिमेंट आपको निकालना है इसमें से पूरा, फिर आप उसको निकालोगे. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन जस्ट स्टोर द मैक्सिमम एलिमेंट्स में को जिस जिस इंडेक्स में मिल रहा है वो आई कैन स्टोर इन अ डी क्यू. ठीक है, डी क्यू क्यों, क्योंकि वो हम मैक्सिमम एलिमेंट्स पॉप करेंगे और जो मेरा नया नया एलिमेंट्स आ रहा है उसको हम पुश करेंगे. तो वी विल पुश इट फ्रॉम बैक एंड मैक्सिमम एलिमेंट को हम फ्रंट से निकालेंगे. सो इसीलिए आई एम टेकिंग अ डी क्यू. तो यहाँ पे हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो मैक्सिमम होगा दैट विल बी दैट एलिमेंट प्लस प्रीवियस के एलिमेंट्स का मैक्सिमम होगा. ठीक है, तो हम प्रीवियस के एलिमेंट्स का मैक्सिमम हमेशा एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करके रखेंगे. तो वो कैसे होगा, लेट्स से ये मेरा एक डी क्यू है. तो यू विल गेट कि यहाँ पे डी क्यू क्यू यूज हो रहा है. सो मैंने पूरा लूप करना है 1 से लेके n तक. ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू चेक इज, सो यहाँ पे जैसे मैंने बोला वी विल स्टोर दी इंडेक्सेस. जो भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका इंडेक्स हम रखेंगे यहाँ पे. सो व्हाट आई एम गोइंग टू चेक इज डी डॉट फ्रंट, मतलब सबसे पहला जो एलिमेंट है क्योंकि वही उसी से हम हमेशा अपना मैक्सिमम एलिमेंट लेंगे, प्लस के शुड बी लेस देन आई. दिस इज माई कंडीशन.
क्योंकि इस इंडेक्स से प्लस के अगर हम ऐड कर दें तो हम जिस इंडेक्स का भी देखना चाह रहे हैं वो कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इस इंडेक्स पे हैं, मान लो ये है इंडेक्स 3 है ये, तो और यहाँ पे अगर 0 है तो क्या होगा, 0 प्लस के, और के मेरा 2 है, तो 2 इज लेस देन 3, मतलब कि मेरा हम उस विंडो के बाहर बियॉन्ड चले गए हैं। तो इसीलिए हमें ये वाला जो इंडेक्स है वो पॉप कर देना है, हमको नेक्स्ट इंडेक्स के बारे में सोचना है क्योंकि मेरा विंडो यही है। तो इसीलिए अगर ऐसा कंडीशन होगा तो वी विल जस्ट पॉप फ्रॉम द फ्रंट ऑफ अ डी क्यू। सो दिस कंडीशन इज टू कीप इन माइंड दैट वी आर विद इन आर विंडो, जो हमारा विंडो हमें मेंटेन करना है। नेक्स्ट, अगर ये नहीं, अगर हम विंडो के अंदर हैं तो वी विल ऑलवेज मेक श्योर कि यहाँ डी क्यू ऑफ फ्रंट पे हमेशा मेरा मैक्सिमम एलिमेंट ही हो प्रीवियस के एलिमेंट्स का, तो हम बस उससे अपडेट कर देंगे। नाउ यहाँ मैं नम्स ऑफ आई को ही अपडेट कर रही हूँ ताकि मैं अल्टीमेटली नम्स ऑफ n माइनस 1 भेज सकूँ। अगर हमें ऐसे रिस्ट्रिक्शन दिया जाता है कि हम नम्स को अपडेट नहीं कर सकते तो हम एक नया वेक्टर बना के उसमें वैल्यूज अपडेट करेंगे। सो फिलहाल हमें, हमारा ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम इसी में वैल्यूज को अपडेट कर देते हैं। सो दिस विल बी दिस वन प्लस नम्स ऑफ फ्रंट, इस इंडेक्स पे जो भी है, बिकॉज दिस इंडेक्स इज रिप्रेजेंटिंग द मैक्सिमम ऑफ माई प्रीवियस के एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ हाउ आर वी गोइंग टू मेक श्योर कि हमारा स्टार्टिंग में हमेशा सबसे बड़ा एलिमेंट ही हो के एलिमेंट्स में से। तो स्टार्टिंग में तो इसमें इंडेक्स 0 रहेगा। ठीक है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वाइल, तो ये है नया एलिमेंट जो हमें अपने डी क्यू में इंसर्ट करना है, राइट। तो जब मेरा डी क्यू में जो भी छोटा एलिमेंट है, nums of d dot front, if this is less than my nums of I, अगर यहाँ पे मेरा इस डी क्यू में कोई भी ऐसा इंडेक्स है जिस का एलिमेंट जो हम अभी एलिमेंट डाल रहे हैं उससे छोटा है, देन वी विल जस्ट पॉप दैट आउट बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू नीड दैट एनीवे। ठीक है, तो वी आर जस्ट गोइंग टू पॉप दैट आउट। दिस इज डी डॉट बैक, क्योंकि हम पीछे से इंसर्ट करने वाले हैं अपना एलिमेंट्स, तो हम पीछे के सारे एलिमेंट्स को देखते जाएंगे एंड वी विल कीप पॉपिंग इट एंड अल्टीमेटली वी आर जस्ट गोइंग टू डी डॉट पुश बैक हमारा जो नया इंडेक्स आया है। तो अभी स्टार्टिंग का हमें नहीं छेड़ना है, स्टार्टिंग का कब निकलेगा, जब ये विंडो रीच हो जाएगा। तो अभी तक का जो मैक्सिमम है वो मेरा डी क्यू ऑफ 0 में ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल उससे भी कोई बड़ा एलिमेंट आ जाए, तभी वो यहाँ पॉप होगा, या तो जब वो विंडो रीच हो जाएगा तब वो पॉप होगा। एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। सो से जब हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो -1 आया, तो यहाँ पे हमारा विंडो तो रीच नहीं हुआ है, तो वी विल जस्ट अपडेट दिस नम्स ऑफ आई टू नम्स ऑफ डी फ्रंट का ऐड करके। लेट मी राइट द अपडेटेड एरे हियर। सो पहला तो 1 ही रहेगा, दूसरा क्या हो जाएगा, -1 1 विच इज 0, एंड वी आर गोइंग टू सी कि अगर जो मेरा नम्स ऑफ आई है जो कि है 0 अभी, इफ दैट इज ग्रेटर देन जो मेरा यहाँ पे है, सो इट इज नॉट ग्रेटर, सो वी कैन इंसर्ट इट, फाइन, ताकि जब ये विंडो, जब ये वाला एलिमेंट विंडो के बाहर हो जाए तब हम इसको यूज कर सकें। हाँ, तो यहाँ पे हमने ये एलिमेंट पुश कर दिया 1। नेक्स्ट जब -2 आएगा, अगेन दिस इज नॉट, अभी भी मेरा डी फ्रंट जो कि 0 है दैट इज नॉट, तो अभी भी ये आउट ऑफ विंडो नहीं है, तो वी कैन मूव फर्दर। अब नम्स ऑफ आई विल बी इक्वल टू नम्स ऑफ डी फ्रंट। अगेन मेरा ये पूरा में से ये जो विंडो का पहला एलिमेंट है ये विंडो का मैक्सिमम एलिमेंट है, तो हम यही ऐड करेंगे उसमें, तो यहाँ पे भी हो जाएगा -1। ठीक है, और अभी भी जो मेरा नया नम्स है दैट इज नॉट ग्रेटर देन दिस वन, तो अगेन वी आर गोइंग टू पुश दिस इनटू आवर डी क्यू। नेक्स्ट जब ये आ रहा है 4 आ रहा है, तब यू सी दिस देयर इन इंडेक्स इज 3, जो मैंने एग्जांपल दिया स्टार्टिंग में। अब जो मेरा 0 है दैट हैज बिकम आउट ऑफ बाउंड, इसके लिए मेरा प्रीवियस के एलिमेंट्स क्या है, ये 2 एलिमेंट, तो मेरे को इन 2 एलिमेंट का मैक्सिमम में से चूज करना पड़ेगा। आई कैन नॉट इंक्लूड दिस वन इन माई विंडो। ठीक है, तो हम इसको तो पॉप कर देंगे, तो ये तो मेरा पॉप हो गया और ये इतना एलिमेंट्स बचा मेरे पास। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ऐड नम्स ऑफ आई में मेरा द मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, ये वी आर श्योर, क्योंकि हमने जितने भी अगर कोई छोटा आया था तो ही हमने बाद में इंसर्ट किया था, अगर कोई बड़ा आता इससे तो ये पॉप हो चुका होता, तो अगर ये यहाँ पे है मतलब यही सबसे बड़ा है उस विंडो के लिए। तो ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर क्या है, 0, तो मतलब मेरा नम्स ऑफ आई में क्या आ जाएगा, 4 + 0 4, एंड
नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, अब आप देखो यहाँ नम्स ऑफ आई, अगर मेरा जो इंडेक्सेस है उससे बड़ा है तो ये है 4, यहाँ इंडेक्स है 1, उसमें है 2, तो मतलब ये एलिमेंट बड़ा है, सो वी आर गोइंग टू पॉप दिस इंडेक्स आउट। इस इंडेक्स का और कोई काम नहीं है, क्योंकि जब भी हम इसका आगे एलिमेंट्स में जाएंगे तो इसके पहले का विंडो जब हम देखेंगे तो सबसे बड़ा एलिमेंट हमें चाहिए, तो बड़ा एलिमेंट ये 4 ही होगा, ये 0 तो होगा नहीं, तो इसका कोई काम नहीं, इसलिए हम निकाल देंगे। उसी तरह 2 सेकेंड इंडेक्स -1, इसका भी कोई काम नहीं होगा, इसे भी हम निकाल देंगे। तो ये सब निकल जाएगा जब, उसके बाद मेरा ये खाली हो गया, तो इसीलिए अब हम यहाँ पे इंडेक्स 3 डाल देंगे। अब ये मेरा DQ है और यहाँ पे 4 आ गया। इसी तरह वी कैन मूव अहेड, सबसे लास्ट में हमारा जो यहाँ पे होगा वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू अपग्रेडेड होगा। फाइन, सो आई हैव ऑलरेडी रिटन द कोड। तो यहाँ पे मैंने n निकाल लिया है, मैंने एक DQ ले लिया है और DQ में मैंने 0 को पुश कर दिया है स्टार्टिंग में, फिर मैंने 1 से n तक लूप चलाया। वही मैंने जो किया, आई चेक्ड फॉर द विंडो कंडीशन, और नहीं है तो आई एम गोइंग टू पॉप फ्रॉम द फ्रंट, then I am adding that nums का value, I am updating it to add the maximum of my k elements का window, then I am checking जब तक मेरा ये empty नहीं हो जाता, और ये वाला मेरा जो DQ में elements है that is अगर छोटा है then I am popping from the back and then I am pushing this to my front, and फिर हम nums का n-1 update कर return कर देंगे। Let's just submit this. This is getting accepted. So I hope आपको ये समझ में आया हो। This is थोड़ा सा complicated I know, and the data structure that we used here, so ये जो concept था जिसमें हम छोटा elements निकाल दे रहे हैं और बड़ा elements डाल रहे हैं, this is called monotonic queue. I did not know this. मैंने इस solution को पढ़ा, जब मैंने देखा तभी मुझे पता चला कि इसे मोनोटोनिक क्यू कहते हैं, डिक्रीजिंग मोनोटोनिक क्यू कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम और भी जगह यूज करते हैं, जैसे कि फाइंड द नेक्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट, वहां पे भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यूज होता है। इट्स जस्ट दैट वी समटाइम्स हम बहुत कुछ यूज करते हैं, हमें पता नहीं होता कि एक्चुअली वो एक एल्गोरिदम है या फिर ऑलरेडी वो एक क्यू टाइप का स्ट्रक्चर है। सो दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग क्यू. This is one new thing that I learned while making this video. I hope you enjoyed this video. I will be back with another video very soon. Till then, bye bye.